हेलो बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। हम लोगों ने लास्ट टर्म पे भौतिक विज्ञान में अपवर्तनांक से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे, अपवर्तनांक पढ़ा था। आज हम लोग सीखेंगे कि लेंस में अपवर्तन किस प्रकार होता है और उसकी कुछ फोकस होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस कैसा होता है? यह उत्तल लेंस होता है जिसका किनारे जो होते हैं वो चिपके से होते हैं और बीच में उभरा सा होता है, और यह आपका अवतल लेंस कहलाता है। यह आपका अवतल लेंस, यह उत्तल लेंस होता है। अब इनके कुछ फोकस भी होते हैं, जैसे हम लोगों ने कुछ इनके परिभाषाएं भी होती हैं। जैसे हम लोगों ने दर्पण पढ़ा था, फोकस क्या होता है। तो दर्पण में एक फोकस होता है, लेकिन लेंस में दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कैसे। मैंने आपसे कहा अभी कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यह आपका मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश किरण, ये चल रही प्रकाश किरण, और लेंस से अपवर्तन या अपवर्तन केंद्र होता है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं, वह उत्तल लेंस का प्रथम फोकस है। यह उत्तल लेंस का प्रथम फोकस की परिभाषा थी। अब उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, वह उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। उसे भी देख लेते हैं हम लोग। ये प्रकाशीय केंद्र होता है और ये मुख्य अक्ष है। मैंने आपसे कहा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ये चलने वाली प्रकाश किरणें हैं, और लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये देखिए मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, वह उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है। तो अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। जैसे देखते हैं, ये देखिए मुख्य अक्ष पर जाती हुई प्रतीत हो रही, यह आपतित प्रकाश किरण है, और यह अपवर्तन केंद्र होता है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। इसी प्रकार यह आपतित प्रकाश किरण होती है और अपवर्तन के पश्चात यहां से मुख्य अक्ष के समांतर। तो यह हुआ अवतल लेंस का प्रथम फोकस। इसी प्रकार अवतल लेंस का द्वितीय फोकस भी होता है। द्वितीय फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। जैसे उसे भी देख लेते हैं बच्चों।
ये देखिए मुख्य अक्ष है आपका, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें ये देखे जा रहे हैं। और ये देखिए लेंस का अपवर्तन केंद्र, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को, ये देखिए अपवर्तित किरण ये हुई, इसी प्रकार ये मुख्य अक्ष को ये अपवर्तित किरण है, गुजर जाएगी और जहां पर ये काटेंगी ये अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। प्रतिबिंब की परिभाषा हम लोगों ने जैसे दर्पण में पढ़ा था। दर्पण में क्या था, मुख्य दर्पण के सामने रखी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाशीय किरणें। तो यहां पर लेंस के सामने परिभाषा वही होगी, क्या बोलना है, लेंस के सामने रखी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाशीय किरणें दर्पण से अपवर्तन के दर्पण नहीं होगा, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वह उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है तथा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो सबसे पहले हम कुछ प्रतिबिंब खींचने के कुछ रूल भी हैं, उन्हें भी जानेंगे। फिर जैसे हम लोगों ने दर्पण में प्रतिबिंब खींचना सीखा था, यहां पर भी प्रतिबिंब खींचना सीखेंगे। तो सीखेंगे प्रतिबिंब खींचने के कुछ रूल हैं। पहला है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो उत्तल लेंस में जाती हैं और अवतल लेंस में जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो जैसे देखते हैं, ये देखिए प्रकाशीय केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र से जितनी दूरी प्रथम फोकस की होती है उतनी दूरी द्वितीय फोकस की भी होती है। ये मुख्य अक्ष होता है आपका और मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई प्रकाशीय किरण जाएगी तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। इसी प्रकार अवतल लेंस में यह आपका द्वितीय फोकस होता है और इधर प्रथम फोकस होता है। जब भी कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर जाती हुई प्रतीत होगी। ये तो पहला रूल। दूसरा है प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, प्रकाशीय किरण से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधे अपने दिशा में निकल जाती है। तो ये प्रथम फोकस, जितनी ये प्रकाशीय किरण जितनी दूरी प्रथम फोकस की उतनी दूरी द्वितीय फोकस की। देखिए कोई प्रकाशीय किरण से अगर कोई किरण जाएगी तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाएगी। इसी प्रकार इसमें भी होता है। देखिए यहां पर जाती हुई है
कोई भी किरण अगर जाएगी तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाएगी। बच्चों मेरी आज बहुत अच्छी थी, तो प्लीज आप लोग अच्छे से बनाना, ठीक है। और लास्ट रूल आपके पास बचा हुआ है, तीसरा है कि फोकस से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये देखिए, फोकस से होकर जब भी कोई प्रकाशीय किरण जाएगी, यात्रिक प्रकाश किरण है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। यहां पर प्रथम फोकस पर जाती हुई प्रतीत होगी, यात्रिक प्रकाश किरण है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। ये तो थे रूल प्रतिबिंब खींचने के रूल थे। प्रतिबिंब खींचने के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणों का खींचना बहुत जरूरी है। एक तो पहली मुख्य अक्ष के समांतर खींचना है, और दूसरी चाहे तो प्रकाशीय केंद्र से खींच दीजिए या फिर फोकस से होकर गुजार दीजिए। जब दो किरणें आपस में अपवर्तन के पश्चात जहां पर मिलेंगी वह उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। तो हम लोग सीखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें कई स्थितियां होती हैं, हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। आज पहली स्थिति सीखते हैं, दो स्थितियां आज सीखेंगे, फिर शेष आप लोग प्रयास करिएगा, जो आपको ना है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कुछ दिनों बाद मैं भी लाइव लूंगा अगर आपका प्यार सहयोग मिलता रहा तो। पहला बच्चों, जब वस्तु अनंत पर स्थित है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो कैसे करते हैं। सबसे पहले उत्तल लेंस आपको बना लेना है, एक मुख्य अक्ष वाली रेखा खींच लिया, इस पर कहीं पर भी एक उत्तल लेंस रख लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे सीखेंगे। ये उत्तल लेंस हमने रख लिया, इस पर प्रकाशीय केंद्र है, ये प्रथम फोकस है और इधर द्वितीय फोकस। जितनी दूरी पर प्रथम फोकस उतनी दूरी पर द्वितीय फोकस होना चाहिए, ये आपके पास द्वितीय फोकस। ये मुख्य अक्ष है आपका, और वस्तु कहां पर स्थित है, अनंत पर। अनंत का मतलब है ना तो वस्तु की स्थिति पता होगी और ना ही वस्तु का आकार आपको पता होगा, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, कितनी मोटी, कुछ भी नहीं पता। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको प्रतिबिंब खींचना है, तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर। और भैया मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई प्रकाश किरण जाएगी तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है, ठीक है। इसी प्रकार अभी प्रतिबिंब खींचने के लिए चूंकि दो किरणों का खींचना जरूरी है, दूसरी किरण भी हमने मुख्य अक्ष के समांतर खींच लिया, क्योंकि वस्तु कहां पर है, अनंत पर है, ना तो वस्तु की स्थिति पता है कितनी बड़ी है, कहां पर है, और ना वस्तु का आकार पता है। तो फिर पुनः खींच दिया और लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस कहां पर मिल रही है, द्वितीय फोकस पर। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो इसका प्रतिबिंब दूसरी ओर द्वितीय फोकस पर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनेगा। सेकंड और लास्ट बच्चों आज की क्लास का, जब वस्तु अनंत तथा
2f1 के बीच स्थित हो। देख रहे हैं, ये प्रकाशीय केंद्र है, ये प्रथम फोकस है और ये आपका द्वितीय फोकस है। और जितनी दूरी प्रथम फोकस की होगी उतनी दूरी 2f1 की भी होगी और उतनी दूरी 2f2 की भी होगी। वस्तु कहां स्थित है? अनंत तथा 2f1 के बीच, अर्थात ये निश्चित दूरी। तो हमने यहां पर वस्तु को रख दिया। पहली किरण, इस वस्तु से पहली किरण खींचेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। और भैया मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। चली गई। प्रतिबिंब खींचने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों का खींचना जरूरी है। तो दूसरी किरण आपको खींचना है प्रकाशीय केंद्र से। और जब भी कोई प्रकाशीय केंद्र से किरण जाएगी तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधे अपने दिशा में निकल जाती है। ये देखिए निकल गए। और देखिए कहां पर मिल रही दोनों किरणें, ये यहां पर मिल रही। ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है। कहां पर प्रतिबिंब बनेगा? लेंस के दूसरी ओर f2 तथा 2f2 के बीच वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से छोटा। देखिए वस्तु थोड़ा सा बड़ा है, प्रतिबिंब उससे उसका छोटा है। तो कहां पर बनेगा? दूसरी ओर f2 तथा 2f2 के बीच वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर।